अरुणाचल की सीमा के बस 40 किलोमीटर दूर तिब्बत के लुंजे एयरबेस पर चीन ने बना दिए हैं 36 हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर, जो आगे चलकर लड़ाकू विमानों की ताज़ा तैनाती के लिए हैं। मतलब अब मुकाबला सिर्फ सीमा पर नहीं, आसमान में भी तगड़ा होने वाला है। अब क्या इससे भारत की रणनीति बदलने वाली है? तो चलिए इस पूरे धमाकेदार खुलासे के साथ गहराई से समझते हैं कि चीन के इस डिफेंस अपग्रेड की असली मायने क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले आपको बताते हैं लुंजे एयरबेस का महत्व क्या है। तो लुंजे एयरबेस तिब्बत के शनान प्रांत में अरुणाचल से महज 40 किलोमीटर दूर मैकमोहन लाइन के पास है। अब ये मैकमोहन लाइन भी आपको बताते चलें क्या है। तो मैकमोहन लाइन भारत चीन सीमा पर सबसे पेचीदा बंटवारा है। 1914 में अंग्रेज अफसर सर हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौते में इस लाइन को खींचा, अरुणाचल की पहाड़ियों से तिब्बत के बीच। भारत इसे अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन चीन इसे फर्जी मानता है और अरुणाचल को अपना बताता है। यही वो लाइन है जिसकी वजह से चीन और भारत की सबसे बड़ी सैन्य तनातनी और 1962 का युद्ध हुआ था। अब जो सीमा पर ये नया चाइनीज एयरबेस बन रहा है वो मैकमोहन लाइन से बस 40 से 50 किलोमीटर है, यानी गेम असली इसी पेंच पर फंसा है। 3980 मीटर ऊंचाई पर बना ये एयरबेस चीन को भारत के पूर्वी सेक्टर में फॉरवर्ड एयर पावर रखने में क्षमता बढ़ाएगा। चीन की लोकेशन इंडियन एयरफोर्स के लिए एक डायरेक्ट चुनौती है, क्योंकि इस क्षेत्र का टेरेन भारत के लिए रिस्पॉन्स टाइम यानी जवाबी हमले या कार्रवाई का समय बढ़ाता रहा है। अब चीन ने इस एयरबेस में बनाए हैं 36 हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर। क्या खासियत है इनकी बताते हैं आपको। तो हार्डन्ड शेल्टर लड़ाकू विमानों और ड्रोन को प्री इंपैक्ट स्ट्राइक से बचाते हैं। इन शेल्टर्स में विमानों की पार्किंग, एविएशन फ्यूल और मिसाइल स्टोरेज के लिए मजबूत संरचना होती है। इससे पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स को फॉरवर्ड ऑपरेशन के लिए मजबूत और फुर्ती मिलती है, जिसका फायदा सीमा विवाद के समय सामने आएगा। लुंजे पर CH-4 ड्रोन भी तैनात हैं, जो 16,000 फीट से मिसाइल दाग सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं भारतीय एयरफोर्स के रुख की। तो भारत फिलहाल इजराइल के हेरॉन और सर्चर UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर निर्भर है, जो कम क्षमता वाले हैं। 2029 तक अमेरिकी स्काई गार्डियन ड्रोन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में शामिल होंगे, जो ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वायुसेना के पूर्व प्रमुख BS धनोआ के अनुसार चीन की ये मेहनत संकेत है कि वह सीमा पर एयर डोमिनेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। अब इसके रणनीतिक मायने भी समझ लेते हैं। तो इस बेस और हार्डन्ड शेल्टर की दूरी इंडियन एयरफोर्स के टॉप एयरबेस जैसे सेक्टर से कम है, जिससे चीन के लिए फास्ट रेडीनेस संभव हुई है। चीन का यह बड़ा कदम लेह, सिक्किम और उत्तराखंड सहित कई भारतीय क्षेत्रों पर एयर सपोर्ट को बढ़ाता है। एयर मार्शल अनिल खोसला का कहना है कि ये एयरबेस चीन को हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन में अधिक टिकाऊ बनाते हैं। बात करें क्षेत्रीय और राजनीतिक असर की, तो चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन भारत चीन सीमा विवाद में नया मोड़ लेकर आई है। 2020 के बाद गलवान जैसे टकरावों के बाद दोनों देशों ने अपनी सेनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज सुधार किया। हालिया मोदी शी जिनपिंग मुलाकातें शांति का संदेश देती हैं, लेकिन बुनियादी सैन्य तैयारी तेजी से हो रही है। नतीजों की अगर बात करें और आने वाले समय में क्या होगा, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें, तो चीन का ये कदम भारतीय वायुसेना के लिए बड़ा चैलेंज है, जिसमें टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और रणनीति तीनों का विकास जरूरी है। क्षेत्रीय सुरक्षात्मक पर्यावरण में ये बदलाव भारत के रणनीतिक फैसलों को प्रभावित करेगा। इस नई हकीकत को समझकर ही भारत भविष्य में एयर और स्पेस सिक्योरिटी को मजबूत कर पाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।